दरभंगा जिला में एक गांव है, उस गांव में खुलेआम शराब की बिक्री होती है। आपको यकीन नहीं है, हम आपको एड्रेस बताएंगे, जाकर देखिए। और प्रूफ के साथ, प्रूफ के साथ। और ये वो प्रूफ है जो बिहार सरकार, उत्पाद विभाग, बिहार प्रशासन सबकी पोल खोल रहा है। दरभंगा, दरभंगा का घनश्यामपुर एक थाना है, और घनश्यामपुर थाना में लगमा पंचायत है, और लगमा पंचायत के अंतर्गत एक गांव आता है लक्ष्मीपुर। उस लक्ष्मीपुर गांव में एक व्यक्ति बाहर से आता है। मतलब बिहार में तो आपको पता ही है कि कोई ऐसा गांव नहीं होगा जिस गांव के लोग बिहार के दूसरे राज्य में जाकर नौकरी नहीं कर रहे हो। तो उसी तरह से लक्ष्मीपुर का एक व्यक्ति जिसका नाम रविंदर यादव है, वो दूसरे राज्य में जाकर नौकरी करता था। वापस आया, और वापस आने के बाद वापस आया, कुछ पैसे कमा कर आया, तो उसकी जो संगति है कुछ ऐसे लोगों के साथ हो गई जिसका रास्ता गलत था। अब रविंदर यादव गलत लोगों की संगत में पड़ गया, और कई कई दिनों तक वो घर नहीं आता था। बाहर यारों दोस्तों के साथ उसका पार्टी चलता रहता था। रविंदर यादव की मौत हो गई। 3-4 दिनों के बाद वो घर आता है, घर से मुंह से झाग निकलता, लोग आनंद फानंद में लेकर अस्पताल जाते हैं। इसके बाद उसे अच्छे से इलाज हो दरभंगा ले जाया जाता है, जहां जाते जाते डॉक्टर उनको मृत घोषित कर दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। कैसे? जहरीली शराब पीने से। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि जहरीली शराब पीने से मौत नहीं हुई है। पुलिस का बयान अलग है, घर वालों का बयान अलग है। पुलिस वाले का कहना है कि शराब से मौत नहीं हुई है, घर वाले का कहना है कि मौत तो शराब से ही हुई है, लेकिन उसके दोस्तों ने ही शराब में जहर डाल दिया। जब इसे नशा होने लगा तो जहर डाल दिया, और यह बहाना होगा कि जहरीली शराब से मौत है। हालांकि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि रविंदर यादव की मौत हो जाती है जहरीली शराब पीने से। पुलिस वाले मानने से इनकार करते हैं। परिवारों का दावा है कि मौत शराब पीने से ही हुई है। तो क्यों न इसकी जांच हो, क्यों न यह पता लगाया जाए कि रविंदर कुमार बाहर से कमाकर आया, किसके साथ रहता था, उसके साथ और कौन कौन लोग थे, और वो तमाम लोग कहां से शराब खरीदता था और कहां से पीता था, कहां पीता था, कैसे पीता था, और जिससे वो शराब खरीदता था वो कहां से लेकर आता था। अगर बिहार सरकार, उत्पाद विभाग, बिहार प्रशासन ये चाहे तो रविंदर कुमार के दोस्तों के माध्यम से उस बड़े माफिया तक पहुंचने का एक आसान सा उपाय कर सकती है कि आखिर वो कौन है जो रविंदर यादव तक शराब पहुंचाता था। इससे पहले भी कई मौत हुई है, और उस मौत होने के बाद ये खबर निकल कर आई कि जो शराब की डिलीवरी हुई थी वो होम डिलीवरी था। मतलब फोन किया, शराब घर पे आ गया, शराब पिया, अचानक से आंखों की रोशनी जाती है, तबीयत बिगड़ता है और मौत हो जाती है। मतलब यह स्पष्ट है ना कि फोन कॉल किया गया तो ये डिटेल्स आ गया। अब उस डिटेल्स के माध्यम से पता लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ बिहार के अंदर होता नहीं है। ये रविंदर यादव की मौत भी उसी गुमनाम फाइल में गुम हो जाएगा, और किसी को पता नहीं चलेगा कि मौत कैसे हुई, शराब कहां से मिला, कुछ नहीं। तो लक्ष्मीपुर में शराब की दुकान खुली है, तभी तो शराब खरीदी जा रही है, बेची जा रही है, पिया जा रहा है, और मौत भी हो रही है। जाहिर सी बात है कि जो शराब अनलीगल तरीके से बनाया जाएगा और अनलीगल तरीके से बेचा जाएगा, और बनाने और बेचने वाले को भी पता है कि एक्सपायर हो चुका है, पैसे निकालना है, तो वो सस्ता मिलेगा। और सस्ता कौन खरीदता है? गरीब लोग। अरे अमीर लोग तो देखा होगा ना आपने, अनुमंडल परिसर में, अस्पताल परिसर में शराब की खाली बोतल फेंका हुआ, नगर पंचायत परिसर में शराब की खाली बोतल, इंग्लिश ब्रांडेड शराब की खाली बोतल, वो लोग तो वो पीते हैं। उन लोगों की मौत थोड़ी होती है, उन्हें कोई पकड़ता थोड़ी है। पकड़ा गरीबों को जाता है, और जहरीली और नकली शराब से मरने वाले भी ज्यादातर गरीब ही होते हैं। और
जेल जाने वाले लोग भी ज्यादातर गरीब ही होते हैं, क्योंकि आसान है ना, गरीबों पे कार्रवाई करना आसान है। पटना हाई कोर्ट ने क्या कहा था कि शराबबंदी कानून बिहार पुलिस के पास एक ऐसा हथियार है जिस हथियार के बल पे डर दिखाकर गरीबों से पैसे ठगना, गरीबों को जेल भेजना, डराना धमकाना, कुछ भी करवा लेना पुलिस वाले के लिए बाएं हाथ का खेल है इस कानून के माध्यम से। हाईकोर्ट ने सवाल उठाया और ये सच है। बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए कि गाड़ी पकड़ा गया और डर दिखाया गया, इतना पैसा दो नहीं तो शराब की तस्करी के अंदर इसको डाल देंगे। हुआ भी है, बहुत सारे ऐसे केस सामने आए हैं। तो सवाल यह है कि बिहार के अंदर अगर शराब बिकता है तो जिम्मेवार कौन है। लेकिन एक बात और, बिहार के अंदर अब तक जो कार्रवाई हुई है पिछले 8 वर्षों का, 8 नहीं 8.5 वर्षों का अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो 8.5 वर्षों में जितना सख्त कार्रवाई नहीं हुई है उतना कार्रवाई नए डीजीपी जो अभी बिहार के हैं विनय कुमार, इनके आने के बाद सख्ती हुई है। लेकिन इसके बावजूद 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख का शराब अगर बिहार में पकड़ा जाता है तो सवाल तो उठेगा। और सवाल इसलिए उठेगा कि ऐसे लोगों को पकड़ा नहीं जाता है जो मोटी रकम के साथ, मतलब बड़ा खेप लेकर शराब बिहार में शराब की तस्करी करता है। ऐसे लोगों का कोई रिकॉर्ड नहीं है सरकार के पास, थाना इंचार्ज के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, गरीबों का सारा रिकॉर्ड है। तो सवाल यह है कि ये जो कानून है ये कहां कहां लागू होता है और किसके ऊपर कितना % लागू होता है, ये एक बार बिहार प्रशासन, बिहार सरकार कंफर्म कर दे। इसलिए ना कि अब तक जो आंकड़े हैं वो ये दिखाता है कि सबसे ज्यादा कार्रवाई गरीबों पे हुई है, अमीरों पे नहीं, होता ही नहीं है, वो पकड़े ही नहीं जाते हैं। जो बड़ा तस्कर पकड़ा जाता है उसका नाम आता नहीं है, फरार है, ये सच्चाई है। अब सवाल ये है बिहार सरकार से, सवाल बिहार सरकार से और नेता प्रतिपक्ष से भी है कि 8.5 वर्षों में आप लोगों ने कुछ नहीं किया, लेकिन पिछले कुछ महीनों से बिहार के अंदर थोड़ी सख्ती दिखी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि सख्ती के बावजूद मौत जो हुई है रविंदर यादव की, इसका जिम्मेवार कौन है, इसका जवाब कौन देगा। जहरीली शराब से अगर मौत हुई है तो इसका जवाब कौन देगा। हालांकि मौत कैसे हुई है ये परिवार वाले तो कह रहे हैं कि शराब से हुई, लेकिन मौत कैसे हुई है ये कंफर्म पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा, जो कि किसी को पता भी नहीं चलता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आया। अब सवाल ये है बिहार सरकार से कि इतना सब कुछ होने के बाद अब आप क्या कहना चाहेंगे और क्या करना चाहेंगे, ये बताइए।